हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का सॉल्यूशन, प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 1 का पहले हमने बता दिया है पूरा सॉल्व। यहाँ पर रसायन शास्त्र का यहाँ पर चैप्टर 1 ठोस अवस्था बता दिए हैं। चैप्टर 1 यहाँ पर चैप्टर 2 है विलयन, 2 अंक के प्रश्न। मूल प्रवाह अंश को समझाइए, मूलरता की परिभाषा कीजिए, नॉर्मलता की परिभाषित कीजिए, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, पीपीएम क्या है। ये 2 अंक वाले, 3 अंक वाले परासरण और परासरण दाब संपराश्री विलयन किसे कहते हैं, आदर्श अनादर्श विलयन में 3 अंतर। शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करना, H2O बराबर 18। परासरण दाब क्या है, परासरण और विसरण में कोई 2 अंतर। हेनरी का नियम लिखिए व अनुप्रयोग लिखिए। ठंडे प्रदेशों में गाड़ी की रेडिएटर के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं, क्यों। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं अपन। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मोल प्रवाह किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं अपन। किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या के का अनुपात विलेय का मोल प्रवाह तथा विलायक एवं विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रवाह कहलाता है। यदि विलयन में विलेय तथा विलायक की मोल संख्या क्रमशः N1 व N2 हो तो विलयन की मोल संख्या बराबर N1 प्लस N2 होगी। यहाँ पर देख सकते हैं मोल प्रवाह का सूत्र, ये मूल प्रवाह का सूत्र दिया गया है। यहाँ पर विलय का मूल प्रवाह बराबर N1/N1 प्लस N2। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर और दिया है विलायक का मूल प्रवाह N2/N1 प्लस N2। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, मोलरता किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहलाती है। इसे m से द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए NaH के 1 लीटर विलयन में 80 ग्राम अर्थात 2 मोल NaOH घुले होने पर विलयन की मोलरता 2m बराबर 2 कहलाती है। यहाँ पर मोलरता का सूत्र देख लीजिए। मोलरता m बराबर विलेय की मोल संख्या बटे विलयन का लीटर आयतन में, या फिर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणु भार गुणित विलयन का लीटर आयतन में, या फिर यहाँ पर सूत्र हो जाएगा m बराबर W गुणित 1000/MWB, जहाँ यहाँ पर लिखना है जहाँ B बराबर विलयन का मिली में आयतन, W बराबर विलेय की मात्रा, MW बराबर विलेय का अणु भार। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, नॉर्मलता किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर नॉर्मलता की परिभाषा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर विलेय की तुल्यांक संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। तुल्यांक संख्या बराबर ग्राम में मात्रा W बटे तुल्यांकी भार E। तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात नॉर्मलता n बराबर W इंटू 1000/E इंटू B, जहाँ B विलयन का मिली में आयतन तथा E तुल्यांकी भार है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर
विलयनों के कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं या अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यह गुण विलेय की रासायनिक संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करते, बल्कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ पर चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? ऐसी झिल्ली जिनमें विलायक के कण निकल जाते हैं किंतु विलेय के कण नहीं निकल पाते, इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है पीपीएम क्या है? पीपीएम क्या है? तो पार्ट्स प्रति मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम पार्ट्स प्रति मिलियन है, इसे पीपीएम कहते हैं इंग्लिश में। पीपीएम जब विलयन में विलेय का सांद्रण बहुत कम हो तब इस इकाई का प्रयोग करते हैं। अंश या भाग आयतन या द्रव्यमान के रूप में हो सकते हैं। पीपीएम का सूत्र होता है यहाँ पर पीपीएम बराबर घटक ई का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 10⁶। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके दो अंक वाले यहाँ पर आपके दो अंक वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरे। चलिए अब चैप्टर 2 के यहाँ पर 3 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है परासरण दाब और संपरासरी विलयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पहला है परासरण। जब किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है तब विलायक के कण झिल्ली से होकर विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते रहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर विलयन का सांद्रण बराबर नहीं हो जाता। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। यहाँ पर अगला है परासरण दाब। परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न किया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। यहाँ पर अगला है समपरासरी विलयन। ऐसा विलयन जिसके परमाणु दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर 2 का 3 अंक का 1 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं आदर्श विलयन। आश्वासन द्वारा द्रव्यों को पृथक करना संभव है। अनादर्श विलयन में देख लेते हैं आश्वासन द्वारा केवल एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है अनादर्श विलयन में। यहाँ पर आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन दर्शाता है। चलिए यहाँ पर तीसरा अंतर है विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है। इसमें अनादर्श विलयन में विलयन का आयतन अवयवों के योग के बराबर नहीं होता। यहाँ पर चौथा है आदर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता और अनादर्श विलयन की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परासरण और विसरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये परासरण में पहला अंतर है परासरण विलयनों का गुणधर्म है, विसरण गैसों व द्रवों दोनों में ही होता है। चलिए दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं परासरण की क्रिया संपन्न करने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है और विसरण प्रक्रिया में अर्ध झिल्ली आवश्यक नहीं है। यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर जाते हैं। यहाँ पर विसरण में है विसरण प्रक्रम में गैसों के अणु अधिक घनत्व से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।
प्रासरण और विसरण में कोई दो अंतर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हेनरी का नियम लिखिए एवं उनके अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का नियम स्थिरता पर किसी द्रव में विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होता है, अर्थात गैस के विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी भी विलेयता उतनी अधिक होगी। हेनरी का नियम कहा जाता है, अर्थात P समानुपाती X। यहाँ के एक स्थिरांक है, तो यह P बराबर KHX, अनुक्रमानुपाती हटेगा तो K लग जाएगा यहाँ पर, जबकि KH एक हेनरी स्थिरांक है। KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। अब ये K बार था स्थिरांक, अब यहाँ पर हेनरी स्थिरांक हो गया कि, जबकि KH हेनरी स्थिरांक है। यहाँ पर पहले K स्थिरांक था, फिर यहाँ पर KH स्थिरांक हो गया K का मान रखने के बाद। चलिए यहाँ पर अनुप्रयोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला अनुप्रयोग है कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में, और दूसरा अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई। यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन है, ठंडी देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल मिलाते हैं। ग्लाइकोल यहाँ पर लिख नहीं पाया, ग्लाइकल मिलाते हैं, क्यों? देखिए यहाँ पर ठंडे प्रदेशों का जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा जल और बर्फ 4 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस। जल प्लस ग्लाइकोल मिश्रण, जल और ग्लाइकोल का मिश्रण मिलाते हैं। मैं यहाँ पर हम हिंदी में समझा दे रहे, जल के हिमांक को कम करने के लिए गाड़ी की रेडिएटर जल के साथ ग्लाइकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आपके पूरे चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। चैप्टर 1 हमने बता दिया है, चैनल पर देख सकते हैं, और हमने फिजिक्स के पूरे ऑल चैप्टर के सॉल्व करा दिए हैं, चैनल पर देख सकते हैं आप सब लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब।